हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इमल्सिफायर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी बेसिकली दिसंबर 2020 में स्थापित हुई थी एंड ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग दोनों का काम करती है। देन हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें आते हैं एस्टर्स, एम्फोटेरिक, फॉस्फेट एस्टर्स, इमिडाजोलिन्स, वैक्स इमल्शंस, एसएमओएन, पीआईबीएसए इमल्सिफायर्स प्लस और भी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में यहाँ पे दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी जितना आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जानने की रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको बता दिया है। देन अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम इस आईपीओ का करंट लाइव जीएमपी देखेंगे एंड देन लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 13th ऑफ मई, देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 16th ऑफ मई, देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 17th ऑफ मई, देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 20th ऑफ मई, देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 20th ऑफ मई एंड लास्टली इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 22nd ऑफ मई। देन हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन प्राइस बैंड की बात करें तो वो रखा गया है 125 रुपीज से लेकर के 132 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 1000 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 42.39 करोड़ का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो रखी गई है 90,11,222 की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 1,22,22,222 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,32,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,64,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम जान लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने % शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो सबसे पहले क्यूआईबीज के लिए 50% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन रिटेलर्स के लिए 35% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन हम प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 65.25% की, आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 48.11% की। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले ही कम थी एंड आईपीओ के आने के बाद तो और ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो 2021 का डेटा हमारे पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2022 से हमें इस कंपनी के रेवेन्यू में अगेन शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये कंपनी 2021 में लॉस में थी, लेकिन अगेन 2022 से हमें इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ की बात करें तो उसमें भी हमें अगेन शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखें तो 2021 में रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव में थे, लेकिन 2022 से अगेन हमें बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरिंग को देखें तो वो बहुत ही शानदार स्पीड से ग्रो हो रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आरओई है 25.61% का, आरओसीई है 38.03% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 0.51 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25.60% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 4.51 का, पैट मार्जिन परसेंटेज है 13.87 का। देन हम इसके ईपीएस प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 4.32 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 7.36 का। देन पीई प्री आईपीओ को देखें तो वो है 30.54 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 17.93 का। तो आरओई, आरओसीई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही 15 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन डेट ऑन इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड क्योंकि इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो 1 से कम है, इसीलिए हम कहीं
ना कहीं इसकी बढ़ती हुई बोरोइंग को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी ठीक है एंड पैट मार्जिन परसेंटेज भी काफी अच्छा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे और शानदार नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो फर्स्टली जीएमपी डे बाय डे ग्रो हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 9th of May एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 200 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 332 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 151.52% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल बहुत ही शानदार चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी कम थी, आईपीओ के आने के बाद और ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन जीएमपी भी काफी ज्यादा शानदार चल रहा है इस आईपीओ का, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर अट्रैक्टिव है एंड उस एसएमई आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस आईपीओ के केस में तो फाइनेंशियल्स भी शानदार है एंड जीएमपी भी काफी ज्यादा शानदार है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन फिलहाल की सिचुएशंस को देखते हुए है, लेकिन जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स। एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 16th of May, तो हो सकता है कि इस आईपीओ का जीएमपी 16th of May तक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ही ज्यादा घट जाए। तो अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड इस वीडियो में मैंने आपको जो डिसीजन बताया है वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।